आज बिल्कुल देखिए, ये ब्लू सफायर मॉल है जो कि ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके के अंदर आता है। अब से कुछ देर पहले ही ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मॉल के अंदर जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा था और जो लिफ्ट है, मेंटेनेंस को इस्तेमाल करने वाली ये लिफ्ट बताई जा रही है, उसकी सेफ्टी चादर अचानक से टूट गई और जो एस्केलेटर्स वहां से जा रही थी, उस एस्केलेटर्स के पास आकर जो दोनों वर्कर्स काम कर रहे थे वो दोनों आकर गिर गए हैं। हालांकि अब पुलिस भी मौके पर पहुंची है और हर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बड़े मॉल में से एक मॉल है जिसमें हर ब्रांड के आपको आउटलेट वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन अभी मॉल की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन सोर्सेज का इतना बिल्कुल कहना है कि इस पूरे मॉल को लेकर मेंटेनेंस का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा था और उसी मेंटेनेंस के काम से जुड़ी हुई जो लिफ्ट है उसको लेकर जो वर्कर्स है वो काम कर रहे थे और उस लिफ्ट की जो सेफ्टी चादर है, जो एल्यूमिनियम शीट होती है, वो अचानक क्रैक हो गई। वेट हैवी होने की वजह से जो दोनों वर्कर्स उसके ऊपर काम कर रहे थे वो अचानक नीचे गिर जाते हैं। तकरीबन 3 फ्लोर के बराबर की ये पूरी हाइट थी, उस हाइट से वो दोनों वर्कर्स गिरे हैं। एस्केलेटर जो उस मॉल की लगी हुई थी, उस एस्केलेटर्स के पास वो दोनों जाकर गिरे हैं। हालांकि पुलिस भी अब मौके पर पहुंची है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शुरुआती जांच अभी उन्होंने शुरू की है, इसमें जिसकी भी खामी पाई जाएगी उसको लेकर आगे जो इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो उससे जुड़े हुए प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं किया गया था। जिस कंपनी ने मेंटेनेंस इस मॉल का लिया था वो प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले ही इस तरीके की जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन को दी गई। बिल्कुल, आगे भी अपडेट आपसे जतिन लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड़, अतीक के बेटे अली और उमर भी अभियुक्त बनाए गए। दोनों के खिलाफ वारंट भी जारी, जेल में बंद हैं अली और उमर। संदेश खाली पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी टीम। संदेश खाली में 3 जगहों पर टीम जाएगी। गायक पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, बोले आसनसोल से नहीं लड़ पाऊंगा चुनाव। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट। यूपी में एमएलसी चुनावों को लेकर हलचल, बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर हो रहा मंथन। केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए 36 नाम। सीएम योगी ने युवाओं को संबोधित किया है, कहा देश में युवाओं के पास आज रोजगार, देश के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे सभी युवा। देश के अंदर आज नौजवान के लिए आजीविका भी है तो देश के नागरिकों की आस्था का सम्मान भी है। ये पहले नहीं होता था। पहले न युवा के बारे में चर्चा होती थी, न आस्था की चर्चा कोई करता था। सीएम योगी ने की भारत की तारीफ और कहा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट मिलने पर मनोज तिवारी ने जाहिर की अपनी खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार, कहा इस बार नमो हैट्रिक करके दिखाना है। बहुत धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा सर को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को। टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है। पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिलने पर बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने भी खुशी जाहिर की और कहा जनता का मिलेगा मुझे समर्थन, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए पीएम मोदी का आभार। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ आईटी विभाग की रेड लगातार जारी, अब तक करोड़ों कैश और कई दस्तावेज को विभाग ने किया बरामद। छापेमारी के दौरान तंबाकू कारोबारी के दिल्ली वाले बंगले से बरामद हुआ स्कूटर, दशकों पुराने स्कूटर का नंबर 4018, आईटी विभाग को 100 करोड़ की चोरी का शक। नफी सिंह हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी, 4 मोस्ट वांटेड आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम किया गया घोषित, जोरों से तलाश रही है पुलिस। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मारी, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 आरोपी घायल हो गए, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती।
मथुरा में हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ मुख्य आरोपी। गोलीबारी में पुलिस का एक सिपाही भी घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। डोडा जिले में भूस्खलन की चपेट में आई कार। हादसे में एक शख्स घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ। बिजली केंद्र में आग लगी। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण आगजनी की घटना। एक क्षेत्र में 35 घर जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिमला में मौसम ने करवट ली। नावर घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आया बर्फीला तूफान। राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुहाना हुआ मौसम। डल झील पर पर्यटकों की लंबी भीड़ लगी। सभी ने मौसम को एंजॉय किया। और पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव से पहले हंगामा हुआ है। मतदान शुरू होने से पहले भारी हंगामा हुआ है। दरअसल इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने नारेबाजी की है और मरियम नवाज को लेकर नारेबाजी की गई है। उन्होंने नारे लगाए हैं। दरअसल ये हंगामा जो हुआ है, इस दौरान नारे लगाए गए हैं, मरियम के पापा चोर हैं। इमरान समर्थित सदस्यों का हंगामा सामने आया है, जिसमें मतदान शुरू होने से पहले ये नारेबाजी की गई है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो आपको हम सुना रहे हैं कि कैसे नारेबाजी की गई है। सुनिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की करते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 किलो अफीम भी इनके पास से बरामद किया गया है। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 किलो अफीम बरामद करने के साथ ही 2 बाइक और 4 मोबाइल भी जब्त किए। आरोपियों के पास से बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगभग 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है। इन अभियुक्तों पर पूर्व में इस तरह कई मुकदमे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम नेत्रपाल, छविनाथ, अंकित कुमार और भानु सिंह बताए जा रहे हैं। ये सभी आरोपी झारखंड से अफीम खरीद कर लाते थे और प्रदेश के शाहजहांपुर स्थानीय बाजारों में अफीम की बिक्री इनका धंधा थी। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे स्थानीय नेटवर्क का तो भंडाफोड़ हो ही सके। साथ ही पुलिस की कोशिश उन तक पहुंचना भी है जहां से ये अफीम खरीद कर लाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।